हे प्रभु, तेरे आशीर्वाद से ही शुभा का सब शुभ हो रहा है। बस मुझ पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। पुरोहित जी, शुभा के होने वाले ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक तो है? वैसे विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? पंथ, हमें क्षमा करना, ये विवाह नहीं होगा। क्यों? शुभा बेटी के ससुराल वालों ने विवाह करने से मना कर दिया है। लगता है तुम्हारी लीला प्रारंभ हो गई है कन्हैया। हाँ, मैं अपनी इस लीला से लोगों को, समाज को मैं प्रेम का साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। कृष्णा, देखो तो कितने सुंदर पक्षी है। चलो। कन्हैया, वो अतिथि इधर ही आ रहा है पक्षी पकड़ने के लिए। तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो कृष्णा। परंतु मुझे तुम पर दया आ रही है। मत रो बेटी, मत रो। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। हम लोग तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। मैं अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी पिताजी। बेटी शुभा, ऐसा मत कहो बेटी। क्या तुम आजन्म कुंवारी रहोगी? मैं कुंवारी नहीं हूँ पिताजी, मेरा विवाह तो हो चुका है। पर किससे दीदी? जो मुझे देखने आए थे। देवी प्रसाद जी से? जिन्होंने मुझे ईश्वर के सामने स्वीकार किया था। आप? भगवान के सामने तुम्हें यह कहने आया हूँ कि मेरी पत्नी केवल तुम बनोगी, कोई दूसरी नहीं। जिस पल से मेरे मन ने तुम्हें देखा है, उसी पल से मेरे मन ने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या मैं भी तुम्हें स्वीकार हूँ? घंटी का नाद पूरे 7 बार हुआ है पिताजी। मैंने उन्हें अपना सप्तपदी माना है। लौकिक रूप में हमारा विवाह नहीं माना जाएगा, परंतु हम मन ही मन विवाह बंधन में बंध चुके हैं। मेरे मन में केवल उन्हीं की मूर्ति है। यदि मैं किसी दूसरे से विवाह करूंगी तो वो पाप होगा, मेरा अधोपतन होगा। परंतु शुभा बेटी, तुम जिस देवी प्रसाद को विवाह के बंधन में बांध चुकी हो,
उसे देवी प्रसाद ने विवाह करने से मना कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है माँ। मेरी भेंट उनसे केवल एक ही बार हुई है, परंतु मैं जान चुकी हूँ हमारा बंधन जन्मों का है। हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं माँ। परंतु देवी प्रसाद जी इस बात को नहीं मानते बेटी। तुम्हें स्वीकार करने से मना उन्होंने ही किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पिताजी। पुरोहित जी से विवाह की मनाई की बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं रोई, परंतु बाद में मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। देवी प्रसाद जी तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। फिर मना क्यों किया उन्होंने? देखो शुभा बेटी, हमारा समाज मन ही मन विवाहबद्ध होने को मान्यता नहीं देता। उसे विवाह मानता ही नहीं है, इसलिए तुम दूसरा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी पिताजी। पिताजी, आप उनके गांव जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने मना क्यों किया? क्या कारण है? देव बेटा उठो, वैद्य जी की दवाई पी लो। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? जैसे कि आप जानती ही नहीं, देवी प्रसाद को सांस की बीमारी है दिव्यानी। कब तक छुपा कर रखोगे आप? क्या चाहते हैं आप? आपकी बेटी की बीमारी पूरे गांव में फैल जाए, तभी आपके बेटे के रोग से ग्रसित हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। गुरु प्रसाद जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप देव प्रसाद को किसी आश्रम में रख कर आइए, अन्यथा ये गांव छोड़कर चले जाइए। बहेलिये को गोकुल गए बहुत दिन हो गए, ना बहेलिया वापस आया, ना ही उसकी ओर से कोई संदेश आया। हमारी प्रतीक्षा का अंत करो, अन्यथा हमारा अंत हो जाएगा चाणो। यदि बहेलिया अपने कार्य में सफल नहीं होता तो उसे वापस मथुरा बुला लो। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? एक साधारण से बहेली के कारण आप इतने चिंतित कैसे हो सकते हैं? दूसरों में और इस बहेलिये में अंतर है चाणू। इस बहेलिये को मैंने स्वयं नंद के साथ भेजा है, इसे सभी जानते हैं। बहेलिया यदि गोकुल की गलियों में खो गया और उसने सारे भेद खोल दिए तो गोकुल की सारी प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी। महाराज, साधारण प्रजा के आपके विरुद्ध होने से कुछ नहीं हो सकता। पानी चाहे कितना ही क्यों न खोले, उसमें चिंगारी कदापि नहीं उठती। नहीं चाणो, यह तुम्हारा भ्रम है। जनता की सम्मिलित शक्ति महाकाल की तीसरी आंख होती है, सब कुछ जलकर स्वाहा हो सकता है। महाराज, तलवार चाहे कितनी भी धारदार क्यों ना हो, म्यान को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसे म्यान में ही रहना है। गोकुल की प्रजा आपकी प्रजा है, वो आपके विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर मैं निश्चिंत नहीं रह सकता चाणो। कृष्ण यदि सत्य में मेरी मृत्यु बन गया तो यह इतिहास का बहुत बड़ा उपहास होगा, और इतिहास का उपहास कभी मिटता नहीं है चाणूर। लोग बार बार हर वर्ष इस घटना की बरसी मनाएंगे और कहेंगे, नाटककार कृष्ण कंस के द्वंद्व को मंच पर मंचित करेंगे। युगों युगों तक लोग कंस की पराजय पर तालियां बजाएंगे। कृष्ण का बाल शौर्य लोगों के कालजयी गीतों में समा जाएगा। कृष्ण की प्रशंसा में ग्रंथ लिखे जाएंगे।
और लोगों की दृष्टि में मैं खलनायक बन जाऊंगा। इसीलिए कहता हूं जानो कि उस बहेलिये को संदेश भेजो कि वो यथाशीघ्र कृष्ण को चुराकर मथुरा लौट आए। याद रखो जानो, जो विलंब करता है वो युद्ध हार जाता है। युद्ध चाहे कैसा भी हो, विलंब चाहे किसी भी कारणवश हो, विलंब का अर्थ है विनाश। जो आज्ञा महाराज। बहेलिया मथुरा आएगा और उसके साथ कृष्ण भी अवश्य आएगा।